अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है गैर यकीनी। गैर यकीनी, ठीक है। गैर यकीनी का मतलब कि हम इस चीज के बारे में जो है ना वो कंफर्म नहीं होते। ठीक हो गया, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं होते। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक बुक है, उसके आप नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर सकते हो, आइदर वो 24 है या 26 है। ये एक स्टैटिक वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या होगी? स्टैटिक वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास स्केल है यहां से लेकर यहां तक, आपने मुझे इसकी मेजरमेंट बतानी है, आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, आप मुझे ये बता सकते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि जो हम किसी भी स्केल की रीडिंग बता रहे होते हैं ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। 100% एक्यूरेट वो नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लॉ आता है। तो अब हम इस फ्लॉ में क्या करते हैं? हम इस फ्लॉ में पता है क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक बुक है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैंने स्मॉल लिया है, कोई भी आप चीज ले लें। अब मेरे पास उसका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट 0.1 cm। अब मैं आपको बताता हूँ लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ये होता है कि आपके पास स्केल है ना, तो उसके मिलीमीटर्स भी होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और सेंटीमीटर भी 1 2 3 4 5। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। मतलब स्केल का, फॉर एग्जांपल ये स्केल है तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर से दूसरे मिलीमीटर होगा, इससे तो कोई और स्मॉल डिवीजन नहीं है ना। तो स्केल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने बताई है कि लेंथ अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट इतना है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे पास बुक की लेंथ है वो है 10 प्लस माइनस 0.1 cm। अब ये जो 0.1 cm है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं अब आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ये मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट, सॉरी, जो लेंथ है बुक की वो 10 सेंटीमीटर है, और जो मेरे पास लीस्ट काउंट आया था वो 0.1 cm है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये होगी कि जो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि लीस्ट काउंट है, क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब मेरे पास जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो लीस्ट काउंट क्या आ रहा था 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू क्या है 10 cm। तो जो मेरे पास आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है 0.01 cm, ठीक हो गया। ये तो मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन ये जो आंसर आया है वो ये बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर की बुक में 0.01 सेंटीमीटर का हमारे पास अनसर्टेनिटी है, वो ये बता रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। अब मैं आपको एक और नई चीज बताऊंगा जिसको कहते हैं हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये होता है कि जो मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, जो फ्रैक्शनल का जो भी आंसर आया उसको अगर मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो क्या है यहाँ पे जो हमने लिया था, फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास आई 0.01, मल्टीप्लाई मैं इसको 100 करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1%। तो इसका मतलब है कि 1% की हमारे पास अनसर्टेनिटी है।